बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के दो बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणपति सोलर एक्साइड एमरॉन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, स्लामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, परगंडा गिरी। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। पंचायत सेवक को 4000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ दबोचा। एसीबी की इस कार्रवाई से कर्मचारियों में मची हड़कंप। जिला परिषद कार्यालय के पास स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा के प्रतिमा स्थल के निर्माण कार्य को जिला प्रशासन ने रुकवाया। सूचना पर पहुंचे कुशवाहा समाज के लोगों ने किया हंगामा। पुलिस प्रशासन के पहुंचने पर शांत हुए लोग। गांव प्रखंड में नहीं थम रहा है चोरों का आतंक। पूर्व विधायक ने पुलिस प्रशासन को दी आंदोलन की चेतावनी। पांडेडी में बंद घर में भी चोरों ने किया हाथ साफ। बेटी बचाओ कार्यक्रम के तहत जिला स्वास्थ्य समिति ने निकाला कैंडल मार्च। शहर का किया भ्रमण। बेटी को बचाने के साथ ही उसे शिक्षित करने पर दिया बल। और योग गुरु स्वामी रामदेव महाराज के आगमन को लेकर भारत स्वाभिमान न्यास के पदाधिकारियों ने की बैठक। 28 जनवरी को गिरिडीह के मधुबन में आएंगे स्वामी रामदेव। अब खबरें विस्तार से। पीटाड़ में एबीसी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायत सेवक को घूस लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। एबीसी की इस कार्रवाई से कर्मचारियों में हड़कंप मची हुई है। जिले के पीरटाड़ में धनबाद से आई एसीबी की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पंचायत सचिव को रंगे हाथ घूस लेते दबोच लिया है। गिरफ्तार पंचायत सचिव का नाम सहदेव महतो है और वह पीरटाड़ प्रखंड के खरपोक्का में कार्यरत है। एसीबी की टीम ने सहदेव को रिश्वत के 4000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि खुखरा थाना इलाके के खरपोक्का निवासी नबी हसन ने एसीबी को आवेदन देकर सूचित किया था कि खरपोक्का पंचायत के विराजपुर टोला में सैयद के घर से सलमान के घर तक पेबर ब्लॉक निर्माण का कार्य 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत किया गया है। यह योजना लगभग 2,40,000 की है। इस योजना का कार्य करने के लिए अब तक 1,45,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका था। शेष बची राशि की निकासी के लिए खरपोक्का के पंचायत सचिव सहदेव महतो 4000 रुपए की मांग कर रहे थे। इस शिकायत के बाद मामले की जांच की गई और शिकायत सही मिलने के बाद 23 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई। 24 जनवरी को एसीबी की टीम पीरटाड़ पहुंची और पेट्रोल पंप के विपरीत दिशा में स्थित झोपड़ी नुमा होटल में पंचायत सचिव सहदेव महतो द्वारा आवेदक से रिश्वत के 4000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। एसीबी की टीम ने पंचायत सेवक को गिरफ्तार करने के बाद धनबाद चली गई।
वहीं एसीबी की इस कार्रवाई के बाद पीरटांड ब्लॉक में हड़कंप मचा हुआ है। वीरताल प्रसाद वर्मा के प्रतिमा स्थल के निर्माण को लेकर जिला परिषद कार्यालय के पास चल रहे कार्य को जिला प्रशासन ने रुकवा दिया और निर्माण स्थल को तोड़ने के लिए जेसीबी मंगवाया गया, जिसके बाद कुशवाहा समाज के लोग मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। जिला परिषद कार्यालय के समीप कुशवाहा समाज की ओर से स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा के प्रतिमा निर्माण स्थल पर चल रहे निर्माण कार्य पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। निर्माण कार्य पर रोक लगाने के बाद काफी संख्या में कुशवाहा समाज के लोग मौके पर पहुंचे और चबूतरे को तोड़ने पहुंची जेसीबी को रोक दिया। कुशवाहा संघ के जिलाध्यक्ष इंद्र नारायण वर्मा जेसीबी के ऊपर बैठ गए और जिला प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई को रोकने की मांग सदर एसडीओ विशालदीप खलको से करने लगे। इस दौरान काफी हो हंगामा भी हुआ। इधर घटना के बाद डीएसपी संजय राणा, नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी, सीओ रविभूषण, बीडीओ समेत भारी संख्या में पुलिस बल के जवान मौके पर पहुंच गए और भीड़ को हटाया। इस दौरान कुशवाहा संघ के सदस्यों के साथ भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर विनय कुमार सिंह ने एसडीओ से वार्ता कर 1 दिन का समय मांगा, जिसके बाद चबूतरे को तोड़ने पहुंची जेसीबी वापस चली गई। इस दौरान एसडीओ ने कुशवाहा समाज के लोगों को इस दौरान निर्माण कार्य न करने का भी निर्देश दिया। पूरा गिरिडीह के उपनगर आयुक्त गिरिडीह के द्वारा उपनगर आयुक्त गिरिडीह नगर निगम के द्वारा जो सूचित किया गया है विधिवत पत्र के माध्यम से शाम से लेकर कल शाम तक में हमको दिखा दीजिए। गवर्नमेंट सर्वेंट है, हमको लिखित तो पर अगर अनधिकृत है तो फिर कंस्ट्रक्शन का सामान रोड पे नहीं रहेगा और कोई कंस्ट्रक्शन आप सभी लोगों का बताया गया कि डीडीसी कार्यालय के समीप कुशवाहा समाज की ओर से स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा की प्रतिमा का निर्माण कराया जा रहा है। इसे लेकर पिछले 1 सप्ताह से निर्माण कार्य चल रहा है। आगामी 1 फरवरी को प्रतिमा का अनावरण होना है, लेकिन इसी बीच नगर निगम की ओर से बगैर आदेश के प्रतिमा निर्माण कराए जाने की शिकायत मिलने के बाद एसडीओ विशालदीप खलको सदल बल मौके पर पहुंचे और नगर निगम के कर्मियों के जरिए निर्माण कार्यों को रोक दिया। ये जो चौक है जिला परिषद का चौक, नगर निगम के माध्यम से हम लोग को मिला है। डीडीसी चेयरमैन साहब सब मिल करके इस चौक को दिया है। इस चौक को हम लोग पुष्पांजलि करते करते हमको लगता है कितना साल हुआ है। यहाँ एक फोटो रहता था, वो फोटो को क्या हुआ 1-2 आदमी फाड़ दिया। तो हम लोग इसको थोड़ा सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो भी रोड से अब हम लोग पास में देखिए जेसीबी लगा करके तोड़ रहे हैं। कितना जुल्म की बात है। यह जो बना रहे हैं 10 और 20 रुपया चंदा लेकर के हम लोग समाज के लोग बना रहे हैं। एक चलो भाई किसी तरह बनावे, अब इसको भी जेसीबी लगा के तोड़ रहे हैं। गिरिडीह के अंदर में जितना भी चौक है आप गौर करिए, जितना भी चौक है सब बीच में चौक है। हम लोग तो किनारे भैया बना रहे हैं जहाँ हम लोग को दिया गया है। तो सरकार का आदेश हुआ। प्रशासन के लोग क्या प्रशासन कुछ नहीं, देखिए भैया जेसीबी लगा के तोड़ दिया। डायरेक्ट लगा दिए, कुछ नहीं बोला भैया। कुछ भी नोटिस देता ना, कुछ तो नोटिस देता। नगर निगम को नोटिस दे देता कि भैया वहाँ बन रहा है। कुछ नहीं, सरासर जुल्म हो रहा है ना। ये जगह हाँ सर अलॉटेड है, हर जगह लिखित है। नगर निगम से है, एसडीओ से, डीडीसी पहले से इनका नगर निगम से पास हो चुका है। और वैसे स्थिति में इसको इस प्रतिमा के जगह को ढहा जा रहा है। यह बहुत काफ़ी जघन्य उनके लिए अपमान की बात है। ये प्रतिमा जहाँ लगना है तोड़ा जा रहा है। अनावरण होगा, वो प्रतिमा भी बनारस में बन चुकी है। उसी के लिए यहाँ पर एक चबूतरा का निर्माण किया जा रहा था। कहीं कोई विवाद नहीं था। वर्षों से हम लोग जो है यहाँ पर आकर करके और पुष्पांजलि उनको अर्पित करते हैं। आप लोग भी देखे होंगे, यहाँ फोटो लगा हुआ था। और जिला प्रशासन जो है बिना कोई नोटिस के आकर के इस चबूतरा को तोड़ रहा है। जो जननायक कर्पूरी
ये ऋतुलाल प्रसाद वर्मा का अपमान किया जा रहा है, इसको हम लोग बर्दाश्त गिरिडीह की जनता नहीं करेगी और यह प्रतिमा 1 फरवरी को लग कर आएगा। अन्यथा इसके लिए जो भी आंदोलन करना होगा हम लोग जो है उसके लिए मजबूर है और आंदोलन लोकतांत्रिक ढंग से कर करके यहाँ प्रतिमा 1 फरवरी को लगाया जाएगा। जिले के गावा क्षेत्र में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बीती रात एक बार फिर चोरों ने एक घर में चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन लोगों के जमा हो जाने के कारण वह वहां से भाग निकला। मामले को लेकर पूर्व विधायक ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। गांवा थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कहीं न कहीं चोरी की घटना लगातार हो रही है। सोमवार को भी खेसनरों में ऐसा ही कुछ हुआ, किंतु लोगों के तत्परता से चोर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। बताया जाता है कि गांवा थाना क्षेत्र के खेसनरों निवासी सुनील यादव के घर में सोमवार की देर रात कुछ चोर चोरी करने पहुंचे। हालांकि इस दौरान घर के सदस्य जाग गए और हो हल्ला करने लगे। हो हल्ला होने पर आसपास के लोग जमा हो गए और चोर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चोरों ने उनके सामने धुआं बम फोड़ दिया और वे फरार हो गए। इधर घटना की सूचना मिलने पर गांवा पुलिस और पूर्व विधायक राजकुमार यादव भी खेसनरों पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी ली। मौके पर पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि जिस प्रकार 2 माह से विभिन्न जगहों पर चोरी की वारदातें हुई है और हो रही है, उससे साफ प्रतीत होता है कि लोग और जान माल खतरे में है। पुलिस द्वारा अभी तक एक भी अपराधी को नहीं दबोचा गया है और न ही एक भी मामले का उद्भेदन करने में सफलता पाई है। उन्होंने एसपी खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 3री इंस्पेक्टर से मांग करते हुए कहा कि 31 जनवरी को अपराधियों को अपने शिकंजे में ले और मामले का उद्भेदन करें, अन्यथा 2 फरवरी को हजारों लोगों के साथ भाकपा माले गांवा थाना के बाहर धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। गद्दर पंचायत के ग्राम खेसनरों में पुनः आज जो है सो सुनील यादव के घर पर अपराधियों के द्वारा बम से या कहिए जो भी विस्फोटक पदार्थ से हमला करके घर में घुसने का कोशिश किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि आज गांवा प्रखंड में भी 2 महीना से लगातार जो है सो अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है। चेरवा गांव में 8 घरों में डकैती, पणरिया में 2 घर में, आपके गद्दर पंचायत के ही आपके कहुआई में, आपके खरसान पंचायत के हरिहरपुर में और आज फिर गद्दर पंचायत के ग्राम खेसनरों में जिस तरह से हमला करने का कोशिश किया गया, इससे साफ प्रतीत होता है कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस के द्वारा जो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, एक भी अपराध में उद्भेदन नहीं हो रहा है, एक भी अपराधी गिरफ्त में नहीं आ रहा है। इससे लगता है कि यहाँ पर आम लोगों का जनजीवन, संपत्ति, जान माल सुरक्षित नहीं है और इसीलिए हम गिरिडीह के कप्तान, पुलिस कप्तान से, पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी से, पुलिस अंचल निरीक्षक से और गांवा थाना प्रभारी से हमारी पार्टी भाकपा माले मांग करती है कि हर हालत में आपको 31 जनवरी तक अपराधियों के खिलाफ उद्भेदन करके दोषियों को शिकंजे में डाला जाए और नहीं तो इस अपराधीकरण के विफलता के खिलाफ भाकपा माले 2 फरवरी को हम लोग गांवा थाना के सामने हजारों जनता के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे और मैं अपराधियों को भी चेतावनी दे रहा हूं कि गांवा प्रखंड एक ऐसा प्रखंड है जो अपराधी इस तरह के दहशत फैला करके जो कोशिश कर रहा है वो सुधरे और नहीं तो जिस दिन अपराधी गिरफ्त में आएगी ऐसे अपराधियों को जनता बख्शेगी नहीं। मुफस्सिल थाना अंतर्गत पांडेडी में एक बंद घर में चोरी की घटना को अंजाम देते हुए नकद सहित करीब 2 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया गया। मंगलवार को घर के लोग जब वापस लौटे तो उन्हें चोरी की घटना के बारे में पता चला।
मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेडी के रहने वाले मुकेश पाठक के घर से अज्ञात चोरों ने लगभग नगद सहित 2 लाख के करीब के सामान पर हाथ साफ कर दिया। मुकेश पाठक मधुपुर पथरोल के रहने वाले हैं और यहां पांडेडी में लगभग 4 वर्षों से मकान बनाकर रह रहे हैं और गिरिडीह में ही काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि 20 जनवरी को छोटे भाई के श्राद्ध में शामिल होने के लिए परिवार के सभी लोग पथरोल गए हुए थे। मंगलवार को जब ये लोग लगभग 2 बजे दोपहर में पांडेडी स्थित घर वापस आए तो बाउंड्री के अंदर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ पाया। घर के अंदर जाने पर गोदरेज एवं अलमारी का ताला टूटा हुआ था। उसके बाद इन लोगों के द्वारा मुफस्सिल थाना में सूचना दी गई। पीड़ित परिवार ने मामले की सूचना मुफस्सिल थाना को दी है। मेरे घर में चोरी हो गया। अब आप लोग कहाँ थे? मेरा छोटा भाई का श्राद्ध था, उसी में गए हुए थे। कहाँ पे? मधुपुर। तो मधुपुर से 6 किलोमीटर आगे पथरोल। यहाँ पे घटना के बारे में कब पता चला? आए आज 1 बजे वाला ट्रेन से आए, 2 बजे लगभग पहुँचे तो पता चला। क्या क्या घर से मतलब क्या क्या चोरी हुआ है? ज्वेलर्स और कैश। कितने का लगभग सामान होगा? लगभग 2,40,000 का। 2,40,000। आप लोग आवेदन दिए थाना में? नहीं, अभी दिए नहीं, अभी आए तो पता किए, उसके बाद देंगे। फ़ोन किए, संपर्क किए थे थाना से? हाँ, प्रशासन से तो संपर्क किए लगे, लेकिन अभी तक कोई आए तो नहीं है। बेटी बचाओ कार्यक्रम के तहत मंगलवार को जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में शामिल एएनएम और आउटसोर्सिंग कर्मियों ने कैंडल लेकर पूरे शहर का भ्रमण किया और बेटी को बचाने के साथ ही उसे शिक्षित करने पर भी बल दिया। जिला स्वास्थ्य समिति के बैनर तले मंगलवार को सदर अस्पताल के एएनएम कर्मियों द्वारा बेटी बचाओ को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। कार्यक्रम की शुरुआत सदर अस्पताल परिसर से की गई। सदर अस्पताल के एएनएम और आउटसोर्सिंग कर्मियों ने अपने अपने हाथों में कैंडल लेकर कैंडल मार्च निकाली और शहर के टावर चौक, कालीबाड़ी, मगधपुर चौक होते हुए वापस सदर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान बेटी है तो कल है, बेटी बचाओ देश बचाओ, बेटी है तो भविष्य है सरीखे नारे लगाए जा रहे थे। कैंडल मार्च में गौरव कुमार भवानी, पवन लकड़ा, जितेंद्र कुमार, संदीप कुमार, राजीव कुमार आदि एएनएम कर्मी शामिल थे। मौके पर डॉक्टर APN देव ने बताया कि देश भर में बेटियों की कमी को लेकर यह रैली निकाली गई। उन्होंने कहा कि इस कैंडल मार्च का उद्देश्य बेटी को बचाने, पढ़ाने और शिक्षित करना है। उन्होंने कहा कि आज हम देख रहे हैं कि बेटियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है। मकसद है बेटियों को बचाना है, बेटियों को पढ़ाना है, बेटियों को शिक्षित करना है। इसका यही उद्देश्य है, क्योंकि पुरुष और महिला का अनुपात घट रहा है, इसलिए उसको बचाए रखने के लिए महिलाओं की पर्याप्त संख्या हो, लड़कियों की पर्याप्त संख्या हो, इसीलिए लड़कियों की भ्रूण हत्या न हो, उन्हें किसी तरह का परेशानी न हो, इसलिए उनको बचाना है, लड़कियों को पढ़ाना है, बचाना है, शिक्षित करना है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आँखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही 11 जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन OCD के द्वारा आँखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आँखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आँखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आँखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी
अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की शूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय श्री विवेक साहब के निर्वाण दिवस व श्री गोविंद धाम के उद्घाटन दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री गुरु गोविंद धाम में जहां श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की गई, वहीं बच्चों के द्वारा धार्मिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में सदगुरु विवेक साहब निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गिरिडीह के अलावे झारखंड एवं अन्य राज्यों से आए हुए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कतारबंद होकर पावन समाधि का पूजन वंदन किया। वहीं शाम को भजन संध्या व नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। इस दौरान सदगुरु माँ की प्रेरणा से बच्चों के अंदर देश भक्ति की भावना भरने वाले संगीत में भाव नृत्य कर रहे नन्हे बच्चों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया।
मौके पर सद्गुरु मां ज्ञान ने उद्बोधन करते हुए कहा कि साधकों को चाहिए कि चिंता करने की आदत को चित्त से हटा दें और किसी अन्य से भी चिंता की चर्चा ना करें। इंद्रियों के फैलाव को समेटकर संयमित जीवन जिएं और निर्विकल्प होकर अपनी आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगाएं। बड़े ही हर्ष के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि सदगुरु विवेक साहब जी महाराज का 23वां निर्वाण तिथि हम लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। यह उत्सव जैसा माहौल बन जाता है। हजारों की संख्या में उनके भक्तजन यहाँ पधारते हैं और समाधि मंदिर में अपना पूजन अर्चन करके अपने आप को कृतार्थ करते हैं। यह विदित है कि सदगुरु विवेक साहब जी महाराज अपने जीवन के अंतिम 10-12 वर्ष उन्होंने यहीं पर बिताया और ये बहुत ही ज़्यादा उनका प्रचार प्रसार रहा, लोगों को जोड़ने में, लोगों को जगाने में। वर्ण व्यवस्था के बारे में उनका एकदम खुला शब्द था कि जो भी जाति से कोई भी ऊंचा और कोई नीचा नहीं होता है, सब अपने कर्मों के आधार पर बनते हैं। इसलिए छुआछूत, भेदभाव, इस तरह का कार्यक्रम यहाँ कभी भी नहीं मनाया जाता। आज के दिन में भी जो अभी लगभग 8:30-9 बजे से सत्संग और भजन का कार्यक्रम चल रहा है, समाधि मंदिर में लोग पूजनार्थ लाइन लगाकर पंक्तिबद्ध तरीके से खड़े हैं। उन सबों की एक मंशा होती है कि अपना एक नारियल और एक पुष्प हम समाधि मंदिर में अर्पित करें और अपने आप को धन्य धन्य समझें। इसके पीछे कारण बहुत ज्यादा बन जाता है कि संतों की जो तपोभूमि होती है और संत जहाँ निवास करते हैं वो अपने आप में एक तीर्थ बन जाता है। हमारा इतिहास इसका गवाह है, चाहे वो केदारनाथ और बद्रीनाथ से ले लीजिए, अयोध्या और काशी से ले लीजिए, वृंदावन से ले लीजिए, सब जगह संतों की ही तपोभूमि रही है। और उसी तरह की तपोभूमि गिरिडीह वासियों के लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ संत निवास करते हैं और उनकी तपस्या अनवरत चलती रहती है। सत्संग और प्रवचन का दौर यहाँ अनवरत चलता रहता है। छोटे जो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, माताएं हों, बहनें हों, और सत्संग का लाभ होने के प्रतिदिन यहाँ मिलता रहता है। उन्हीं सरकार प्रभु की 23वीं जयंती में यहाँ पर निर्वाण तिथि में लोग एकत्रित हुए हैं। अभी तो लगभग 12-12:30 बजे तक समाधि मंदिर में पूजन चलता रहेगा। 2:30 बजे के लगभग से जब दूसरे सत्र का जब कार्यक्रम शुरू होगा तब उसमें भजन और एकांकी एक बड़ा ही अच्छा विषय पर लिया गया है, मन का रगड़ा, और छोटे छोटे बच्चों के द्वारा भावनृत्य प्रस्तुत किया जाएगा और सदगुरु माँ का उपदेश होगा। कल भी सदगुरु माँ का उपदेश हुआ था। जो भी यहाँ भाई बहन उपस्थित हुए उन्होंने पाया होगा कि सदगुरु माँ के में उनके प्रवचन में एक अद्वितीय एक प्रकार का अलौकिकता भरी हुई है। गिरिडीह के मधुबन में योग ऋषि स्वामी रामदेव महाराज का आगमन 28 जनवरी को होने जा रहा है, जिसमें वे लोगों को स्वस्थ रहने का मंत्र व योग, प्राणायाम, ध्यान, आयुर्वेद, प्राकृतिक शिक्षा का ज्ञान देंगे, जो कि गिरिडीह वासियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। योग ऋषि स्वामी रामदेव महाराज का आगमन 28 जनवरी को गिरिडीह के मधुबन में होने जा रहा है। उनके आगमन को लेकर भारत स्वाभिमान न्यास की एक बैठक रेड क्रॉस भवन में हुई, जिसमें झारखंड के प्रांत प्रभारी रामजीवन पांडे शामिल हुए और तैयारी का जायजा लिया।
मौके पर श्री पांडे ने कहा कि स्वामी रामदेव जी महाराज समेत शिखर पारसनाथ की पुण्य धारा पर 496 दिनों से निर्जल उपवास कर रहे आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के महापारना कार्यक्रम में शामिल होंगे। कहा कि गिरिडीह वासियों के लिए हर्ष का विषय है कि विश्व को योग से आलोकित करने वाले योग ऋषि स्वामी रामदेव जी मधुबन फुटबॉल ग्राउंड में 29 जनवरी को सुबह 5 बजे निःशुल्क योग शिविर लेंगे, जिसमें वे लोगों को योग, प्राणायाम, ध्यान, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान देंगे और स्वस्थ रहने का मंत्र सिखलाएंगे। वहीं भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह ने कहा कि गिरिडीह वासियों के लिए योग ऋषि स्वामी रामदेव जी का प्रत्यक्ष दर्शन करने और उनके साथ बैठकर योग सीखने का यह सुनहरा अवसर है। मौके पर युवा प्रभारी रणधीर गुप्ता, मीडिया प्रभारी पुष्पा शक्ति, प्रेमलता अग्रवाल, आनंद चौरसिया, उत्कर्ष गुप्ता, सपना राय, आनंद वर्मा उपस्थित थे। वहाँ स्वामी जी का आवाज आस्था के माध्यम से पहुँच जाता है। तो परम पूज्य स्वामी जी का आगमन 28 तारीख को दोपहर में गिरिडीह में हो जाएगा। वो डायरेक्ट मधुबन की ओर जाएंगे, मधुबन में उनका सत्र होगा। साथ ही 29 तारीख को प्रातः वेला में सुबह में 5 बजे भोर में जो आस्था का लाइव चलता है वो कार्यक्रम मधुबन से होगा। साथ ही इंडिया टीवी का जो लाइव चलता है वो कार्यक्रम भी मधुबन से ही होगा। तो आप तमाम गिरिडीह नगर वासियों से भारत स्वाभिमान न्यास पतंजलि परिवार गिरिडीह पुरजोर अपील करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पूरे परिवार के साथ वहां आएं, उनके बातों को सुने, समझें, योग को, आयुर्वेद को जानें और इसका लाभ लें। पत्रकार बंधुओं को पतंजलि की ओर से अभिनंदन है, आभार है। ये बहुत ही शुभ अवसर है कि आज के समय में योग गुरु स्वामी रामदेव जी केवल अपनी स्वास्थ्य की बातें पब्लिक न सोचे, यह ध्यान दिलाते हुए पूरे विश्व को, देश को स्वस्थ करने के लिए स्वस्थ भारत ही समृद्ध भारत होगा, इस वजह से योग को शिखर तक पहुंचाया। और उसके बाद अनेक उन्होंने आंदोलन लेकर शिखर तक पहुंचा रहे हैं, जिसके अंदर में आयुर्वेद है, स्वदेशी है, भारतीय शिक्षा है, भारतीय चिकित्सा है, शिक्षा है, सनातन रक्षा है। इस तरह से अनेक आंदोलन को लेकर के उन्होंने शीर्ष तक पहुँचाया है। और एक गर्व का विषय है कि हमारे गिरिडीह जिला के अंदर जो शीर्ष क्षेत्र मधुबन में अपने जैन समाज का जो धर्म क्षेत्र है, वहाँ पे जो अभी एक ऐसे मुनि जो भगवान महावीर के बाद ये दूसरे मुनि हैं कि इतनी कठोर तपस्या किए हैं, जिनका 28 तारीख को अन्न ग्रहण होना है, जिन्होंने 496 दिन का निर्जला उपवास करके और 557 एकांतवास करने के बाद उनका 28 तारीख का अन्न ग्रहण होगा। और ऐसे ऋषि को अन्न ग्रहण कराने के लिए हमारे स्वामी योग गुरु रामदेव जी को बुलाया गया है। इससे पता चलता है कि हमारे योग गुरु का क्या संतों के बीच में महत्व है। और उससे भी ज़्यादा ये लाभ है कि गिरिडीह की जनता को स्वामी जी को प्रत्यक्ष दर्शन करने का मौका मिलेगा। और उतना ही नहीं, 28 को तो ये कार्यक्रम रहेंगे जैन समाज के कार्यक्रम में, और 29 को सुबह में 5 बजे भोर से 7:30 तक खुला योग शिविर होगा, जिसमें सारी जनता भाग ले सकती है। और उसके बाद वहीं से जो रोज इंडिया टीवी में कार्यक्रम होता है वहीं के माध्यम से होगा। ये बहुत शुभ अवसर है कि गिरिडीह की जनता स्वामी जी को निकट से उनकी बातों को सुनेंगे और निरोग रहने का उपाय उनके दिमाग में समझाया जाएगा। आज स्वामी जी देश नहीं विश्व का आइकॉन है, ये हम लोग के लिए गर्व का विषय है। और उनका पदार्पण गिरिडीह में हो रहा है, इसलिए समस्त गिरिडीह जनता की तरफ से मैं स्वामी जी का अभिनंदन करता हूँ। और जो कार्यक्रम में उन्हें बुलाया गया तो विस्थापक को भी मैं अभिवादन करता हूँ। ओम नमस्कार। शुक्रवार को भाजपा महिला मोर्चा की एक बैठक परिषद भवन में संपन्न हुई। बैठक में भाजपा महिला मोर्चा जिला कार्य समिति का चुनाव कराने को लेकर चर्चा की गई। मौके पर भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा महिला मोर्चा की एक बैठक मंगलवार को परिसदन भवन में जिलाध्यक्ष संगीता सेठ की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य रूप से महिला मोर्चा के जिला कार्य समिति चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विंदा कुमारी, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अनूप सिन्हा, महिला मोर्चा के जिला महामंत्री उषा कुमारी को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेवारी दी गई।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला समिति का गठन करने के उद्देश्य से पदाधिकारियों का चुनाव किया जाएगा, जिसके लिए पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेवारी सौंपी गई। बैठक में भाजपा के नेता विनय सिंह, संजू देवी, नवीन सिन्हा, अनीता यादव, मिक्की कुमारी, रीना शर्मा, अंजना मिश्रा, रीना मंडल, पिंकी कुमार आदि कार्यकर्ताओं का सराहनीय योगदान रहा। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मंगलवार को विद्या भारती के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। बैठक में फरवरी माह में होने वाले प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन को लेकर चर्चा की गई। शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आगामी फरवरी माह में आयोजित होने वाले प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन को लेकर बैठक की गई। बैठक में विद्या भारती के विभिन्न विभागों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में विद्या भारती विकास समिति झारखंड के प्रदेश सचिव अजय कुमार तिवारी, हजारीबाग विभाग प्रमुख ओम प्रकाश सिन्हा, प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी सहित विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थी। बैठक के दौरान विद्या भारती विकास समिति झारखंड के प्रदेश सचिव अजय कुमार तिवारी ने कहा कि विद्या भारती के कार्यकर्ता सामाजिक उत्थान में पूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि विद्या भारती के कार्य समाज आधारित सभी समाज को शिक्षित, स्वावलंबी और संस्कारित करना है। आप बहुत पहले से बैठे हैं या शादी कर रहे हैं। मेरे कारण आपको को योग हुआ, घंटी नहीं समर्पण, जबरदस्ती नहीं हो। और पिताजी से, माताजी से, अपने गार्जियन से मांग करके समर्पण करते हैं, ये द्वितीय दर्जे का समर्पण है। हम सब भी बड़े लोग हैं, उम्र में गए, ज्ञान में कोई विद्यार्थी नहीं से बड़ा हो सकता है। आपके पास से प्रत्येक महीने साल पिताजी विभिन्न मेले के अवसर पर या विभिन्न अवसरों पर देते हैं, उसमें से 1 रुपये 2 रुपये बचाना। आज हम सबों के लिए खासकर व्यक्तिगत मेरे लिए विद्या विकास समिति झारखंड, जिसके अंतर्गत अपना विद्यालय संचालित है, जैसे झारखंड प्रदेश के विद्या भारती झारखंड के प्रदेश सचिव के नाते हम सभी भैया बहन